आजकल दुनिया की अर्थव्यवस्था में ना कुछ बहुत बड़ा चल रहा है और भारत ठीक इसके बीचों बीच है। अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसका सीधा असर भारत के व्यापार पर पड़ रहा है। आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या और इसका मतलब क्या है। 50%। सुनने में तो ये बस एक नंबर लगता है ना? पर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो नई बहुत भारी कीमत है जो अमेरिका अब भारत से आने वाले सामान पर लगा रहा है। सोचकर देखिए, हर 100 रुपए के सामान पर 50 रुपए का टैक्स। तो सवाल उठता है, इतना ज्यादा क्यों और खास तौर पर भारत को ही क्यों चुना गया? इसका जवाब एक झटके में नहीं मिलता, बल्कि पिछले कुछ महीनों में जो कुछ हुआ है उसे जोड़कर देखना होगा। ये सब कुछ ही महीनों के अंदर हो गया। देखिए कैसे। अप्रैल में तो बस एक ऐलान हुआ था, जुलाई आते आते सीधा 25% टैरिफ लग गया। लेकिन बात यही नहीं रुकी। सिर्फ एक महीने बाद अगस्त में एक और 25% की पेनल्टी भी ऊपर से जोड़ दी गई और देखते ही देखते ये आंकड़ा 50% पर पहुंच गया। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे हटना होगा, एक बड़ी तस्वीर देखनी होगी। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। असल में अमेरिका अपनी पूरी की पूरी व्यापार नीति ही बदल रहा है। अमेरिका इन टैरिफ्स के लिए सेक्शन 232 का हवाला दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका इन्हें कोई मामूली आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बता रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये तो हो गई ग्लोबल पॉलिसी की बात। पर सवाल अब भी वही है कि अगर ये एक ग्लोबल पॉलिसी है तो फिर भारत पर लगा टैरिफ चीन और यूरोप से भी कहीं ज्यादा क्यों है? और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। तो ये जो 50% का आंकड़ा है ना, ये दरअसल एक नहीं बल्कि दो अलग अलग हिस्सों को जोड़कर बना है। पहला 25% तो चलिए मान लिया कि उनकी नई ट्रेड पॉलिसी का हिस्सा है, पर जो दूसरा 25% है वो असल में एक पेनल्टी है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। भारत सीधा 50% पर, चीन 30% और यूरोप जापान तो बस 15% पर। ये जो फर्क है ना, ये सच में हैरान करने वाला है। तो ये तो हो गए नंबर्स और पॉलिसी की बातें, पर जमीन पर असल दुनिया में इस 50% का क्या असर हो रहा है? इसका बोझ आखिर उठा कौन रहा है? चलिए देखते हैं कि भारत के कौन से सेक्टर्स इसकी सबसे भारी कीमत चुका रहे हैं। और जैसा कि अक्सर होता है, इसकी सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं हमारे छोटे और मझोले कारोबारी यानी एमएसएमईज। केपीएमजी की एक रिपोर्ट भी यही कहती है कि भारत के एक्सपोर्ट की जो रीढ़ है वही आज सबसे ज्यादा मुश्किल में है। सबसे पहले बात करते हैं टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग की। सोचिए, भारत से जितना भी कपड़ा बाहर जाता है उसका करीब करीब 1/3 हिस्सा अकेला अमेरिका खरीदता है। अब इस टैरिफ का सीधा मतलब ये है कि भारत में बने कपड़े अमेरिका में अचानक से बहुत महंगे हो जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो खरीदार वियतनाम या बांग्लादेश जैसे देशों की तरफ देखेगा। इसका असर यहाँ लाखों नौकरियों पर पड़ेगा। कपड़ा उद्योग के बाद अगला सेक्टर जो सीधे सीधे निशाने पर है वो है हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी का। जरा सोचकर देखिए, एक छोटा सा जौहरी जो पीढ़ियों से अमेरिका अपना माल भेज रहा है, उसके लिए रातों रात 50% का टैरिफ लगने का क्या मतलब होगा? इसका मतलब तो ये है कि उसका पूरा का पूरा कारोबार ही ठप पड़ सकता है। और लिस्ट में तीसरा बड़ा नाम है मरीन प्रोडक्ट्स यानी समुद्री उत्पादों का। ये बात सिर्फ फ्रोजन श्रिम्प या झींगे के एक्सपोर्ट की नहीं है। ये बात है उन तटीय इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों की, उन समुदायों की जिनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही इसी एक्सपोर्ट पर टिकी है। उनके लिए ये टैरिफ उनकी रोजी रोटी पर सीधा खतरा है। तो ये तो हो गई चुनौती जो वाकई बहुत बड़ी है। अब सवाल ये है कि ऐसे में भारत क्या कर रहा है? क्या हमारे पास कोई प्लान है? आइए अब देखते हैं कि इस नई व्यापारिक बिसात पर भारत अपनी कौन सी चालें चल रहा है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। अगर हम पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को एक साथ देखें तो शायद ये 2% का असर बहुत बड़ा न लगे, लेकिन जिन खास सेक्टर्स पर इसकी सीधी मार पड़ी है, जैसा कि हमने अभी देखा, उनके लिए ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व का सवाल बन गया है। तो भारत का जो जवाबी प्लान है वो 2 स्तरों पर काम कर रहा है। एक तो है फौरी कदम, जैसे अमेरिका से बातचीत की रफ्तार तेज करना और मुश्किल में फंसे एमएसएमईज को सीधी मदद पहुंचाना।
और दूसरा है लॉन्ग टर्म प्लान, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ अमेरिका पर निर्भरता कम करके दुनिया में नए बाजार तलाशे जाएं। अब अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की बात करें तो वो मुख्य तौर पर 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, डिमांड को डाइवर्सिफाई करना, मतलब नए दोस्त बनाना। यूरोप, लैटिन अमेरिका और आसियान देशों के साथ ट्रेड डील को तेजी से आगे बढ़ाना। दूसरा, वैल्यू चेन में ऊपर जाना, यानी कम मार्जिन वाला सामान बेचने की जगह हाई वैल्यू प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाने पर फोकस करना। और तीसरा, अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करना, यानी हमारा आईटी और सर्विस सेक्टर, जिस पर इन टैरिफ का कोई असर ही नहीं होता। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि भारत इस व्यापारिक संकट से कैसे निपटेगा, बल्कि बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत इस चुनौती को एक मौके में बदल सकता है? क्या ये झटका भारत को एक नई और ज्यादा मजबूत आर्थिक दिशा की तरफ धकेलने वाला एक बड़ा कारण बन सकता है? क्या ये मजबूरी में उठाया गया कदम भविष्य के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा?